बिरयानी लेके आओ, कबाब लेके आओ, चाट लेके आओ, है ना। चाट तो सौगी हो जाएगी, नहीं अलग अलग ले आओ, हम घर पे आके बना लेंगे। चिकनकारी की खूब शॉपिंग की है Correct, सबके लिए, तो हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ मंगवाता रहता था। मालिक जब मैंने पढ़ी और मैं पुलकित से मिला तो मुझे लगा ये बहुत करेक्ट है। पहली फिल्म यशराज के साथ करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ। यहाँ पे आपको शूट के लिए सब कुछ मिल जाता है, और जो प्रशासन का यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है के लिए भी हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं प्रशासन के। 6 या 7 फिल्म जो है मैंने उत्तर प्रदेश में शूट किए, जिसमें से 4 या 5 जो है वो सिर्फ लखनऊ में ही। करण जौहर कोई रोमांटिक फिल्म लेकर आए और यशराज की तरफ से कोई एक्शन आए, क्या पहले पिक करना? और आप एक पिक कर सकते हैं, सलमान और शाहरुख एक साथ अवेलेबल हो, पहले किसके साथ काम करना चाहेंगे? ऐसा क्या है जो इतना खुश हुए बताते हुए कि क्या होता है? अक्सर जिंदगी में हम कई सारी चीज़ों के गुलाम होते हैं। कभी हालात के गुलाम होते हैं, तो कभी जिस घर में पैदा होते हैं वहाँ गुलाम होते हैं। कभी गुलाम होते हैं अपने आसपास के किसी समाज में, कभी गुलाम होते हैं अपनी ही इच्छाओं के, क्योंकि उनको पूरा करने तक हम अपने आप को मालिक महसूस नहीं करते। लेकिन जब मैंने मालिक कहा तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, और ऐसी ही मुस्कुराहट इस देश के हर सिने प्रेमी के, हर उस शख्स के जो अपने अंदर की किसी भी गुलामी को तोड़कर मालिक बनना चाहता है, लेकर आ रहे हैं राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर। और अमर उजाला पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। इस एक बात के साथ जो मैंने पहली चीज कही कि हम सभी के अंदर की किसी न किसी तरीके की गुलामी को तोड़कर आप हम लोगों को मालिक बनने के लिए, प्रेरित करने के लिए लेकर आ रहे हैं। एक सवाल, जब मैंने लोगों से ये कहा कि भाई आप दोनों से बात करने वाले हैं, थोड़ा शो ऑफ हम भी कर जाते हैं कि आप दोनों से बात होगी, जो पहली चीज पूछी गई और मैं एक करके आपसे पूछता हूँ राजकुमार, सबसे पहला सवाल जो लोगों का था या शायद मेरे मन में भी था, मालिक के ट्रेलर पर जो कमेंट्स हैं, और अगर मैं स्पेसिफिकली आपके लिए आए कमेंट की बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने ये लिखा है कि ये राजकुमार राव की पहली फुल एक्शन मूवी है। क्या ये है, और क्या इस टैग को आप सही मानते हैं, और इफ यस तो इस जॉनर में इतना लेट क्यों? पहली फुल फ्लेज्ड, हाँ ऑफ कोर्स मेरे कैरेक्टर के लिए, मेरे जो उससे है वो पहली है ऑफ कोर्स मालिक। इतना लेट क्यों, ऐसा नहीं कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक पॉइंट के बाद आके ही करूँगा। मुझे इससे पहले भी ऑफर हुई हैं कुछ कहानियाँ, पर उन कहानियों में कहानी थी नहीं। एक्शन था कहने के लिए, लेकिन कहानी नहीं थी। और मुझे हमेशा से ऐसी एक्शन फिल्म करनी थी जिसमें कहानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और फिर ऑफ कोर्स कुछ कमाल की एक्शन पीसेज हैं जो उस कहानी का हिस्सा हैं, जो किसी कारणवश उस कहानी में है। तो मालिक जब मैंने पढ़ी और मैं पुलकित से मिला तो मुझे लगा ये बहुत करेक्ट है। यही मैं ढूंढ रहा था, यही वो कहानी है जो दिल को भी छूती है, जिसमें बहुत पावर है, जो बहुत एंटरटेनिंग है, और कमाल के एक्शन पीसेस लिखे हुए हैं, कमाल के डायलॉग्स हैं। और पुलकित को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, हमने इससे पहले बोस किया था 2017 में। उन दिनों वेब सीरीज़ का इतना चलन था नहीं, तब हमने वो बनाया था। तब से हम दोस्त हैं, और मुझे बेहद पसंद है एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ पर्सन। बहुत जिंदा दिल हैं, बहुत दबंगई हैं लाइफ में भी। तो ये था कि हाँ फिर ये करते हैं साथ में। इसमें मुझे वो सब खूबियाँ दिखी जो मैं एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर में देख रहा था। मनुषी, अब एक सवाल जो आपके लिए, जब वो ट्रेलर के बीच में आप पहली बार दिखाई देती हैं और राजकुमार को सपोर्ट करती हैं, इस तरीके की फिल्में जहाँ जो हीरो होता है वो काइंड ऑफ ग्रे शेड में होता है, तो शायद जब हम पूरी फिल्म दिखेंगे तो हो सकता है हम उस लड़ाई को जस्टिफाई कर जाएं, बट ट्रेलर में, और खासतौर पर उस ट्रेलर के आखिरी सीन पर तो राजकुमार बहुत अच्छे नहीं लगते कि आप 4 लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दें। जब आप ऐसे कैरेक्टर का सपोर्ट करने वाली हीरोइन होती हैं किसी भी फिल्म में, आपके उस कैरेक्टर में कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको मालूम है एक्शन मूवी है, बहुत सेंट्रिक हो जाएगी, आप एक इमोशनल कैरेक्टर हैं, वो ट्रेलर में दिख गया, या इमोशनल सपोर्ट है उस कैरेक्टर का, ताकत है। जैसे उन्होंने बताया हाँ करने के ढेर सारे रीजन थे, आपका रीजन क्या था? पहली बात तो जब ट्रेलर की बात करें तो डायलॉग ही ऐसा है कि वो अपनी दुविधा के बारे में बात कर रही है। तो ऐसे जब आप पहले मैं कैरेक्टर की बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ये कैरेक्टर किया। ऐसे जब एक औरत अपने पति में एक तरह की स्टेबिलिटी ढूंढती है, एक तरह का सपोर्ट ढूंढती है, लेकिन उनकी भी अपनी जर्नी है। तो आई थिंक इस कैरेक्टर का काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स आउटलुक है कि वो अपने वो प्रेम भी करती है अपने पति से, और उनका एक अलग बॉन्ड है जो उसके, जो कहते हैं गैंगस्टर वर्ल्ड से, जो केओस है उस वर्ल्ड में, उससे काफ़ी दूर है। तो वो सपोर्ट भी है उसका। तो आई थिंक वो तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि क्या उनके डायनामिक्स हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ट्रेलर में उसकी दुविधा तो दिखती है। एंड आप जब किसी से प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपके वो पार्टनर ही है, जीवन साथी हैं,
तो ऑब्वियसली एक तरह से आप चाहेंगे कि वो सही रास्ते पे चलें, लेकिन आप उनका सपोर्ट तो नहीं छोड़ सकते, आप उनका हाथ नहीं छोड़ सकते। इस कैरेक्टर को मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं मतलब मेरी फ़िल्मों में शुरुआत शायद कुछ 3 साल पहले हुई है, और मुझे एक तरह से एक चैलेंज की ज़रूरत थी और चैलेंज की चाह थी कि मैं अपने आप को एज एन एक्टर में कैसे मैं ग्रो कर सकती हूँ इस फील्ड में। एंड उसी वक्त ये प्रोजेक्ट मेरी लाइफ में आया, तो वो एक नो ब्रेनर था कि मुझे ये कैरेक्टर करना है। ये कहानी बहुत अच्छी है, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो हमारे डायरेक्टर और राइटर हैं पुलकित, वो जिस तरह से इस कहानी को देख रहे थे, उन्होंने जिस तरह से कहानी लिखी, मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ काम करूं। मुझे शालिनी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा कि चाहे ये एक बड़ा गैंगस्टर ड्रिवन वर्ल्ड है, लेकिन उसकी एक अपनी स्टैंडिंग है, उसका एक अपना नज़रिया है, और वो किस तरह से अपना नज़रिया बिना बंदूक उठाए रख सकती है। मुझे वो चीज़ एक बहुत एडमिरेबल लगी उस कैरेक्टर के बारे में। तो मेरे लिए एज एन एक्टर तो आप सेल्फिशली तो मैं ग्रो करना चाहती थी, इसलिए मैं इस फिल्म में काम करना चाहती थी। लेकिन जब कैरेक्टर को और समझा डिटेल में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है जिसके थ्रू वो जा रही है, एंड आई थिंक वही आपको फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ बहुत खूबसूरत है जब आप अमर उजाला से बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर जब आप लखनऊ में आए हुए हैं, और ये अपने दर्शकों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि राजकुमार से हमारी पहली बातचीत नहीं है, लेकिन लोग अब ये अब हमको ये बताना पड़ता है कि राजकुमार राव हरियाणा से आते हैं, आपको इतना यूपी का मान लिया गया है। मैं जो आपसे कह रहा था कि लखनऊ में वो स्पॉट्स अब दिखाए नहीं जाते, राजकुमार बेचे जाते हैं कि ये वो कुर्सी है जिस पर राजकुमार राव बैठे थे, और शादी में ज़रूर आना के लिए उन्होंने यहाँ बैठकर एक जूठा कॉफ़ी का कप पिया था, यहाँ पर वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे थे, या यहाँ पर वो गाना शूट हुआ था। लखनऊ या उत्तर प्रदेश के एक्सपीरियंस क्या रहते हैं जब आप यहाँ आते हैं, और क्या चीज़ें हैं जो शूट जो कैमरे पर नहीं आती लेकिन वो है? बहुत ज़्यादा कमाल। मैंने आई थिंक अपने करियर की सबसे ज़्यादा फिल्म जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही शूट की हैं, और इतना शूटिंग फ्रेंडली है। अगर मैं ख़ास तौर पे लखनऊ की बात करूँ तो यहाँ का खाना, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ पे आपको शूट के लिए सब कुछ मिल जाता है। आपको एक मॉडर्न शहर चाहिए तो वो भी है, आपको थोड़ा ओल्ड टाउन चाहिए तो वो भी है, आपको गाँव चाहिए तो गाँव भी है, थोड़ा आगे निकल जाइए आप, तो सब कुछ है। आई थिंक इसलिए लखनऊ बहुत लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं आगे शूट करना, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है, और जो प्रशासन का यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से सब पॉसिबल हो पाता है, उसके लिए भी हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं प्रशासन के। तो मेरी तो बहुत यादें हैं कि मैंने आई थिंक कुछ 6 या 7 फिल्म जो है मैंने उत्तर प्रदेश में शूट किए, जिसमें से 4 या 5 जो हैं वो सिर्फ लखनऊ में ही है। अब सेम आपसे, और मानुषी आपका तो बड़ा अच्छा आपने बताया कि सिर्फ शूट का नहीं है, आपका कनेक्शन लखनऊ से। तो मैं लखनऊ पहली बार जब मैं मिस वर्ल्ड की तैयारी कर रही थी, तो मिस इंडिया बनने के बाद मेरा एक प्रोजेक्ट था मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, तो मैं मासिक धर्म का जो टूर कर रही थी नॉर्थ इंडिया में, तो लखनऊ में हम एक स्कूल में गए थे, वहाँ लड़कियों को सिखाने के लिए, उनके साथ एक बड़ी अच्छी वर्कशॉप की थी। तो मैं उस पहली बार लखनऊ उसके लिए आई थी, और उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे अवार्ड भी मिला था मिस वर्ल्ड में। अब जो आपने बोला कि शूट तो बड़ा अच्छा होता है, क्या ऐसा है जो लखनऊ से ले जाने की फरमाइश भी होती है? क्योंकि हम लोगों से खूब होती है, कोई यहाँ से बहुत बहुत बिरयानी लेके आओ, कबाब लेके आओ, चाट लेके आओ, है ना, चाट तो सौगी हो जाएगी, नहीं अलग अलग ले आओ, हम घर पे जाके बना लेंगे। बहुत बहुत फरमाइशें हैं। आपके साथ ऐसा कुछ? मैं तो मैंने चिकनकारी की खूब शॉपिंग की है। Correct, सबके लिए, तो हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ मंगवाता रहता था। तो राजकुमार राव और मानुषी ने हमको बता दिया कि आप सभी फैंस के पास मौका है अपनी मर्जी के मालिक बनकर मालिक देखने का। 11 जुलाई को ये फिल्म आ रही है। क्यों देखना है, उसके ढेर सारे कारण, ढेर सारी वजह दोनों ने इस पूरे खास इंटरव्यू में हमें बताई है। तो भाई, आप अमर उजाला के दर्शकों के तौर पर एक आपसे अपील ये भी की जा सकती है कि जितना आप सिनेमा घरों को भरेंगे, उतना हम अमर उजाला पर ऐसे ही खास खास इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे, क्योंकि तब हम बोल पाएंगे कि जब इंटरव्यू अमर उजाला पर आता है तो मूवी हिट हो जाती है। तो इस एक अपील के साथ और इस एक वादे के साथ भी कि ऐसे ही ढेर सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अमर उजाला पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। साथ ही अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ढेर सारे बड़े बड़े अपडेट्स, लेटेस्ट इंटरव्यू आपके लिए हम लेकर आते रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।